नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं की तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी को सप्रेम हरिस्मरण। मूल में हम सबको दो बात पर ध्यान देनी है। प्रथम बात है, पहली बात है, हम किसको अपना मानते हैं। और दूसरी बात है, हम किससे क्या चाहते हैं। जब प्रथम भूल हम कर लेते हैं तो दूसरी भूल करने के लिए हम परवश हो जाते हैं। और जब तक प्रथम भूल नहीं सुधरा है तब तक दूसरी भूल को सुधार करने के लिए कितना प्रयास कर लो वो असंभव सा प्रतीत हो रहा है। इस दो बात को साधक ध्यान से सुने एवं जीवन में अपनाने का पूर्ण प्रयास करें। जो महाराज जी ने आज बात बताई, जो बात दृष्टि गई, वो बात चर्चा कर रहे हैं। पहली बात तो, हम किसको अपना मानते हैं। कहने के लिए तो कहते हम भगवान को अपना मानते हैं, मैं केवल भगवान का हूं, केवल भगवान मेरे अपने हैं। भगवान को, हाँ, भगवान ने छूट दे रखा है। अगर झूठे मूठे, अगर ऐसे भी हम कहते हैं ना, मन से नहीं, ऐसे भी हम यदि भगवान को अपना कह देते हैं तो भगवान बड़े परम दयालु है, उदार है, हमारे इस बात को सत्य कर लेते हैं। वो अपने कहते हैं ना, अपने स्वभाव के कारण, अपने करुणा के कारण वो हमको अपना लेते हैं। वो उनकी उदारता है, वो उनकी उदारता है, उनकी महानता है, उसमें तो कोई कमी नहीं है। परंतु जो करना लायक कार्य है वो हमको तो करना है। वास्तव में केवल केवल भगवान के अलावा और किसी को अपना नहीं मानना। अपने आप से ये प्रश्न करे और अपने आप को देखे, अपने हृदय की तरफ एक बार झांक के देखे, मैं भगवान के अलावा और किसी को अपना मानता हूं क्या। यदि भगवान के अलावा और व्यवहार की जगत में किसको अपना मानता हूं तो उनको मैं व्यक्तिगत रूप से अपना मानता हूं या भगवान के नाते अपना मानता हूं। यदि भगवान के नाते अपना मानेगा या मानता है तब तो चिंता नहीं होगी। यदि व्यक्तिगत रूप से अपना मानता है किसी को भी, तब चिंता जीवन से दूर नहीं होगी, चाहे कितना भी कुछ कर लो। महाराज जी ने एक सुंदर बात बताई है, मन को अपना मानकर आज तक किसने भगवत प्राप्ति नहीं की है, किसने शांति को प्राप्त नहीं की है। सबसे बड़ी भूल होती हमने दूसरी बात, मन को, मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन चंचल है। अरे भैया, जब भगवान अपने हैं तो मन आपका कैसे हो गया, शरीर आपका कैसे हो गया। एक बात इस प्रसंग में याद आ रही है। श्रद्धे स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज एक बार गीता भवन में ऋषिकेश में विराजमान थे। उस समय में
गीता प्रेस की कोई एक ट्रस्टी, उन्होंने जाकर महाराज जी से मिले कि महाराज जी मेरा नियम है, मैं जब तक 1-1.5 लाख नाम जप नहीं करता हूं तब तक मैंने जल भी ग्रहण नहीं करता हूं, नित्य ये पाठ करता हूँ, ये पूजा करता हूँ, इतने नियम से रहता हूँ, संयम से रहता हूँ, पर आप मुझे उपाय बताइए, मेरा मन कैसे भगवान में लगेगा? मेरा मन नहीं लगता, करता तो ही सब कुछ, मेरा मन नहीं लगता। तो महाराज जी ने कहा कि कभी भी नहीं लगेगा। कि महाराज जी ने जोर से बोले, स्वामी शरणानंद जी महाराज जी ने, कि हे मन कभी भी नहीं लगेगा। उन्होंने सोचा महाराज जी गुस्से में बोल रहे, महाराज जी को अभिशाप दे रहे हैं, ये नहीं लगेगा, कि दुखी हो गया। महाराज जी अगर आप ऐसे कहोगे तो कैसे काम चलेगा? मैं तो सोचा था आप कह दोगे, आशीर्वाद दे दोगे। फिर महाराज जी ने समझाया कि सब कुछ कर रहे हो, लाख नाम जप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, परंतु अभी तक जब जो मन को अपना मान के कर रहे हो, यहाँ तक तो बोल दिया, तुम क्या कहने के लिए, वो तो खुले बोलते थे, तेरे बाप का भी नहीं लगेगा। कारण क्या है? मूल में जब तक तो मन को अपना मान के भगवान में लगना चाहते हैं, ये तो ममता मल जरी जाई, जिनके प्रेर आप ममता करते हैं वो तो मल है। अब कैसे करोगे? तो सब कुछ जो कुछ है हमारे पास में अपना करके क्या है बताइए? तो साधक क्या करता है ना, बड़े बड़े साधन करता है और बहुत बातें भी सुनता है, सब कुछ करता है, लेकिन मूल जहां भूल होती है उस भूल को दूर करने के लिए प्रयास नहीं करता, दृष्टि नहीं देता। तो दृष्टि जानी चाहिए, वास्तव में एक भगवान के अलावा हमको कुछ किसी को भी अपना नहीं मानना है। यदि किसी को भी अपना मानते हैं, बेटा है, बेटी है, आज घर परिवार के सदस्य है, तो उनको भगवान के नाते स्वीकार करो, सेवा करने के लिए स्वीकार करो। इस बात को गहराई से साधक ले। ये हमारे भूल सबकी होती है और हमारे अंदर में ये भूल इतनी गहराई से बैठी गई है, हम बोलचाल भाषा में भी बात निकलती है। देखो मेरी गाड़ी खड़ी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है। कभी हमने ऐसे बोलचाल में नहीं कहा ये मेरे प्रभु है, अरे ये मेरे ठाकुर जी है, मेरे राम जी है, ये नहीं कह रहे। क्यों? जो अंदर में बात बैठी जाती है वो मुंह से, वाणी से निकलती है, वो वाणी से निकलती है। तो ठाकुर जी को मेरा कहो ना, और उनके और सबको तो अपना कहते बोलचाल भाषा में। तो फिर आप कहोगे क्या महाराज जी यदि ठाकुर जी को अपना मानेंगे, क्या बोलचाल भाषा में हम किसी को अपना नहीं कहेंगे? हाँ कहो, लेकिन हृदय से मत मानो जी ये मेरा अपना है। केवल सेवा करने के लिए कुछ दिन हमको सेवक बनने का सौभाग्य मिला है, कुछ दिन के लिए हमको सेवा करने की भगवान ने मौका दी है। इसलिए भगवान के नाते, और सच्ची बात बता रहा हूं, आपको लगेगा माने एक विशेष बात है, ध्यान देना इस बात को। एक साधक हर समय अपने आप को एक पतिव्रता स्त्री के रूप में देखे, ये वैष्णव का प्रथम लक्षण है। अपने आप को माने मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, इसी रूप में देखे। पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य होता है अपने पति को प्रेमदान देना, पति को प्रसन्न करना, और पति के नाते सास ससुर देवर जेठ जितनी भी है उनकी सेवा करना। अगर परिवार की सेवा करे, पति से प्रेम नहीं करे तो पति प्रसन्न नहीं होगा। अगर केवल पति से प्रेम करे, परिवार को नेग्लेक्ट करे, तो पति प्रसन्न नहीं होगा। ये हमारे सामने में दो कर्तव्य है, एक है परम कर्तव्य, एक है पति के नाते परम कर्तव्य, और एक है पति के नाते जो संसार के लिए जो संसार की सेवा, वो है कर्तव्य। पति के नाते हमारा कर्तव्य है, व्यक्तिगत रूप से नहीं है। व्यक्तिगत रूप से हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है, इसके लिए कुछ भी नकाम नहीं है। केवल पति के नाते ही हमारे संसार के लिए कर्तव्य, और पति के साथ में हमारा व्यक्तिगत व्यक्तिगत संबंध है, हमारा ये है परम कर्तव्य। एक है परम कर्तव्य, एक है कर्तव्य। जब परम कर्तव्य को हम भूल जाते हैं तब कर्तव्यच्युत हो जाते हैं। कई बार कर्तव्य के नाम पर हम स्वार्थ को बटोरने लग जाते हैं। हम कर्तव्य कर रहे हैं, कर्तव्य इसको कहा जाएगा, कर्तव्य कर्तव्य सांगोपांग तब होगा
जब कर्तव्य करने के बाद में कुछ भी इच्छा नहीं रखे। हम देखो जो इच्छा रखते वो कर्तव्य नहीं होता, वो मोह होता है। परिवार के प्रति हम कर्तव्य पालन नहीं करते, परिवार के प्रति हम मोह को बढ़ाते हैं। अगर जो मोह करता है जो व्यक्ति, उनका कभी मन शांत नहीं रहेगा, अशांत रहेगा। कर्तव्य जब कर्तव्य पालन करोगे, आपका मन कभी अशांत नहीं होगा। एक कसौटी है, ये सिम्टम बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखेगा। कर्तुम शक्यम कर्तव्यम, कर्तुम योग्यम कर्तव्यम। हम ये सबसे बड़ी भूल होती है। हम केवल 2-3 बात ऐसे है सत्संग की, जितने महाराज जी बात कर रहे, ऐसे 2-4 बातें है। अगर 2-4 बात को साधक दृष्टि दे, उनको ज्यादा माथापच्ची की आवश्यकता नहीं है। 2-4 बात को दृष्टि दे और इसको स्वीकार करे चले, बहुत जल्दी ही काम बनेगा। बहुत क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। एक तो शांति मिलती है त्याग से, निर्मम निरहंकार से, और एक शांति मिलती है भगवान को श्रोत मानने से। क्षिप्रम केवल एक निश्चय कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, वो शांति तत्काल मिलती है, कोई प्रयास की जरूरत नहीं है। इसलिए साधक इस बात को ध्यान दे, जो 2 बात कही, अभी समय हो गया, 2 बात जो कही है, एक तो किसको अपना मानते हैं और क्या चाहते हैं। क्या चाहते मतलब हम संसार से क्या चाहते हैं और भगवान से क्या चाहते हैं, ये ध्यान देना। ये 2 बात को विचार करें। अभी चर्चा करेंगे तो बहुत समय जाएगा, समय हो गया, हमारा एक नियम है। परंतु 2 बात को साधक गहराई से विचार करे, मैं वास्तव में किसको अपना मानता हूं, और वास्तव में हृदय से, ऊपर से नहीं, जब मैं कुछ किससे कुछ चाहता नहीं, ये कहने से काम नहीं चलेगा। मैं और किसी से क्या चाहता हूं, ये 2 चीज को साधक एनालिसिस करे। इसको कहते जीवन दर्शन, इसको कहते आत्मनिरीक्षण, इसको कहते हैं वास्तविक साधन। इसकी तरफ ध्यान दे तो जल्दी ही काम बनेगा। फिर चर्चा करेंगे इस विषय को जब हम लाएंगे सामने में। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण।